जैसा कि पूरे 8 दिनों तक चलने वाले रामायण युद्ध में जब राम जी ने रावण का अंत किया और सीता माता को उसके कैद से मुक्त करा दिया, तब स्वर्ग लोक में बैठे श्री राम के पिता राजा दशरथ ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आत्मा स्वरूप में राजा दशरथ स्वर्ग लोक से आते हैं और अपने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण तथा पुत्र वधु सीता को शुभ आशीष देते हैं। फिर राजा दशरथ श्री राम को भरत का बोध कराते हुए उन्हें अतिशीघ्र अयोध्या नगरी वापस जाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि भरत ने श्री राम के चरणों की शपथ लेकर कहा था कि यदि वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद एक दिन भी अगर देर हुई तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। और अब श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त होने में बस कुछ ही दिन शेष थे। फिर इस बात पर श्री राम जी भी चिंता में पड़ गए कि अब वनवास पूर्ण होने में कुछ ही समय बचा है और अयोध्या लंका से बहुत दूर है, तो वो लक्ष्मण और सीता के साथ इतने कम समय में कैसे अयोध्या पहुंच पाएंगे। अपनी चिंता का कारण श्री राम ने जब विभीषण जी को बताया तो विभीषण जी ने उन्हें इसका समाधान देते हुए रावण के पुष्पक विमान का जिक्र किया। तब विभीषण ने ये बताया कि रावण का पुष्पक विमान जो उसने कुबेर से छीना था, वो विमान बहुत तीव्र गति से चल सकता है और इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकता है। इसीलिए इस पुष्पक विमान में बैठकर आपके संग हम सब अयोध्या चलेंगे। तब श्री राम लक्ष्मण माता सीता के साथ साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल और नील आदि सभी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। आते हुए वे रास्ते में अपने मित्र निषाद राज से भी मिलते हैं तथा माता सीता गंगा नदी पर उतरकर गंगा नदी की पूजा करती है। उसी समय श्री राम हनुमान को यह आदेश देते हैं कि वो तुरंत जाकर भरत को उनके आने की सूचना दें। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से उड़ते हुए अयोध्या जा पहुंचते हैं और भरत को श्री राम के आगमन की सूचना देते हैं कि श्री राम जल्द ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे। ये सूचना पाकर भरत अति प्रसन्न होते हैं और पूरे राज्य में ढोल नगाड़े डुगडुगिया बजवाने का आदेश देते हैं कि उनके प्रभु श्री राम आ रहे हैं। श्री राम के आने की खुशी में उस अमावस्या की रात पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जाता है। रात्रि के समय घी के दिए जलाए जाते हैं और आपको बता दें दोस्तों, उसी दिन से ही इस दिन को दिवाली त्यौहार के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसके अगले ही दिन श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंच जाते हैं। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या की स्त्रियां दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर मंगल गीत गाते हुए अयोध्या भर में घूम रही होती है। श्री राम को आता देखकर जैसे समस्त अयोध्या नगरी सौंदर्य की खान हो गई थी। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की एक झलक पाने को व्याकुल हुआ पड़ा था। जो जिस दशा में है वो उसी दशा में अपने घर से बाहर दौड़ चला आ रहा था कि कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से कोई वंचित न रह जाए। वहीं श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी व राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न और भरत सभी ब्राह्मणों के साथ अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्री राम की अगवानी हेतु राजमहल के बाहर आते हैं। और जैसे ही श्री राम अपने महल पहुंचते हैं, सभी के नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। उनकी तीनों माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख सोने के थाल से उनकी आरती उतारती है और प्रभु श्री राम को निहार कर बार बार निछावर करती है। फिर बारी बारी से उनकी तीनों माताएं राम जी व लक्ष्मण को अपने गले से लगाती हैं और परमानंद तथा हर्ष से भर उठती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस संदर्भ में ये लिखते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलो काही, मंगल जानी नयन जल रोकाही, कनक थार आरती उतराही, बार बार प्रभु गात निहारही। बोलो जय श्री राम।